आइए हम समझते हैं आज विशेष रूप से परमात्मा के कार्यों को। परमात्मा किस तरीके से कार्य करते हैं और ये सृष्टि का चक्र किस प्रकार से संचालित होता है। तो देखिए, एक छोटी सी कहानी है। एक राजा था और उन्होंने अपने 3 मंत्रियों को आदेश किया कि आप जाइए और मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे फल बहुत बड़े झोले में भर कर ले आइए। तो पहला मंत्री जो है, राजा की इच्छाओं का ख्याल रखते हुए बहुत सुंदर फल, मीठे और अच्छे पके हुए फल इकट्ठे किया उसने। तो दूसरे मंत्री ने सोचा कि अरे राजा तो देखेगा ही नहीं, क्या करना है, कहाँ राजा को फुर्सत है, चलो अपन कुछ भी ले लेते हैं। तो उसने सड़े फल और अच्छे फल सब ध्यान नहीं दिया, बस उसने झोला भर लिया। और तीसरे ने सोचा कि क्या फल वल तोड़ना है, चलो ईंट पत्थर सब भर लो और ले जाओ, कहाँ देखेगा राजा, इतनी भीड़ में कहाँ क्या करेगा। अब दूसरे दिन जब मंत्रियों को बुलाया गया तो राजा ने सीधा सीधा कहा कि इन तीनों मंत्रियों को 3 महीने के लिए जेल में डाल दो। अब आप सोचिए, राजा ने 3 महीने के लिए तीनों मंत्रियों को जेल में डाल दिया। अब कौन सुखी रहेगा? जिसने बहुत अच्छे अच्छे फल, राजा के पसंद के फल इकट्ठे किए थे, वो तो बढ़िया 3 महीने तक जेल में बैठकर बढ़िया खाता रहा। और जिसने सड़े फल भी मिला दिए थे तो कुछ दिन तक चले, बाद में उसको बहुत भूख लगी तो उसने सड़े फल भी खाए तो वो बीमार पड़ गया। और तीसरा तो भाई उसके पास तो कुछ था ही नहीं, उसने तो सारे कचरे भूसे भरा हुआ था कि कौन देख रहा है। तो क्या हुआ, वो भूख से 3 महीने में ख़त्म हो गया। इसी प्रकार हमारा जीवन है। हम परमात्मा क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, किस प्रकार से काम कर रहा है, ये सृष्टि का चक्र किस प्रकार से चलता है, ये ध्यान नहीं देते हैं। और कैसे भी कर्म हम अपने जीवन में जमा करते रहते हैं। तो जो श्रेष्ठ कर्म परमात्मा के पसंद के कर्म कर कर अपने जीवन में भरता है, वो आगे के जीवन बहुत सुख शांति से जीता है, चाहे उसे किसी भी प्रकार की परिस्थिति से गुजरना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। और जो मिलावट करता है, कभी अच्छे कर्म करता है, कभी खराब कर्म करता है, कभी कुछ करता है, तो वो इसी प्रकार से, जैसा कि वो मंत्री जेल में जो है बीमार पड़ गया, तो वो बार बार अपने मन से, अपने तन से, अपने जीवन से बीमार पड़ता रहता है। और तीसरा, जो ध्यान ही नहीं देता है अच्छे बुरे कर्मों का, कुछ भी करता है, वो तो भैया उसका तो हश्र ही कैसा होता है। इसीलिए हमें इस धरती पर रहकर उस राजा अर्थात जो विश्व का मालिक है, उसकी इच्छाओं का ध्यान रखते हुए, उसके आदेश का पालन करते हुए हमें अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाना चाहिए। और श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए हमें श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। और श्रेष्ठ कर्म करने का रहस्य मैं आपको बता दूं, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हमें बहुत श्रेष्ठ विचार सुनने होंगे और बहुत श्रेष्ठ सोचना होगा, क्योंकि हम जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम करने लगते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। अच्छा जी, ओम आनंद।